So this is transport, 1 out of 5 part or 4 part. Transport. First of all, what do you mean by transport system of a country? तो एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिफ़र करता है कि डिफरेंट मीन्स विच कैरी मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक प्लेस से दूसरी जगह मैन और मटेरियल कैसे जाते हैं, उस सिस्टम को, उस मीन को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ कंट्री। Now some sweet things about this transport system. A well thought and coordinated system of transport is the lifeline of modern India, and it is the foundation stone of our economic infrastructure. It helps in the development of trade, commerce and industry. It is the lifeline of modern India. It is the foundation stone of economic infrastructure. It helps in trade and commerce and industry. इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या है, गुड्स कंपनी से लेके कंज्यूमर और वाइस वर्सा जा सकता है। अब ट्रांसपोर्टेशन हैज़ अज्यूम्ड मच इम्पोर्टेंस इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक आवर्स फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अब नेक्स्ट जाते हैं कि कि विच बॉडी पार्ट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। अब अगर आप बोलो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हम लोग इंडिया का बॉडी है, ये कंट्री का बॉडी है, तब ट्रांसपोर्टेशन को आप बोल सकते हो नर्व्स और वेन्स ऑफ द इकोनॉमी। समझ रहे हो, नर्व्स एंड वेन्स ऑफ इकोनॉमी है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। क्या क्या तीन चिकनी चुपड़ी बातें थी। पहला था लाइफ एंड ऑफ मॉडर्न इंडिया, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक लास्ट क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री में आता है काम। और एक कुछ छोटा सा क्या, हाँ वो कंज्यूमर से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो थर्ड भी हो, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले तो इट प्रमोट्स टूरिज्म। टूरिज्म से क्या होता है, इकोनॉमी बहुत फोस्टर होता है, तो इट प्रमोट्स टूरिज्म। अब आगफो, आग मीन्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है। कैसे, बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, लेबर्स एंड एक्सेट्रा। तो ये पहला टूरिज्म, ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और थर्ड हुआ फो, मीन्स क्या होता है, फॉरेन ट्रेड ऑफ कंट्री। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री। सो तीन हुआ, टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंड FOCL, foreign trade of the country. These are the economic benefits. Now social benefits. So the social benefits are triple E. पहला है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रिमोट एरियाज एंड क्या होता है, पीपल वर्ल्ड के कंट्री के चारों ओर से एक साथ मिल सकते हैं। दिस इज हम लोग इक्वल इसको बोल सकते हैं। बट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्रिंग टुगेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ट्रिपल ई, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वल, मतलब चारों से लोग एक जगह मिल सकते हैं। सो द ट्रिपल ई कंप्लीट सोशल बेनिफिट। अब रोडवेज क्या है, 5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। रोडवेज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रोडवेज के बारे में बात करेंगे, और ये 5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में, जो कि काउंट किया गया था 31 मार्च 2016 में। अब एक क्वेश्चन है, डैश एंड डैश प्रोग्रेस ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क। क्या होगा ये क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक। अभी हम लोग पढ़े ना, सोशल एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या पढ़े, टूरिज्म, आग और फो। सोशल बेनिफिट्स में ट्रिपल ई। ठीक है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क। अब क्या होता है, ये रोड नेटवर्क क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी सबसे, क्योंकि रोडवेज आर कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज दे फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड एरिया एंड स्टीप स्लोप। रोड्स को हम लोग हाई एल्टीट्यूड एरिया, ऊंचे ऊंचे एरिया वगैरह में, मतलब एकदम सीधा चट्टान स्लोप्स में भी बनाया जा सकता है। और रोड क्या होते हैं, चीप मीन रहते हैं
किस काम के लिए? विलेज और अर्बन एरिया को मिलाने के लिए। वो रिमोट एरिया को सिटीज़ से मिलाते हैं और गुड एक बहुत अच्छे मीडियम होते हैं पेरिशेबल आइटम की सप्लाई के लिए। सो नोट करते हैं, पहले लॉन्ग डिस्टेंस और क्या करते हैं, कहीं पे भी बना जा सकता है, हाई एल्टीट्यूड या फिर सीधे स्लोप में चीप रहते हैं और रिमोट एरियाज़ को बहुत चीप वे में सिटी में कनेक्ट करते हैं और पेरिशेबल आइटम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, हाई एल्टीट्यूड, स्लोप वगैरह में बन सकते हैं, चीप हो सकते हैं और अच्छे भी हैं। नाउ दिस completes importance. अब क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, ये these are classified into 7 types: expressways and national highways, expressways, national highways और फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसके नीचे आते हैं ये सब। पहले स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड और ये क्या है, इंटरनेशनल हाईवेज, बॉर्डर रोड्स। ओके, ये है 7। अब इसके बारे में इंडिविजुअली हम लोग पढ़ते हैं। ये है सो एक्सप्रेसवेज। पहले तो क्या होता है, मल्टीप्लेन, बहुत सारे रास्ते होते हैं और वेल पेव्ड हाईवेज होते हैं। किस काम के लिए? गुड्स और हाईवे ट्रैफिक के आने जाने के लिए। पहले तो मल्टीप्लेन, बहुत सारे रास्ते होंगे और वेल पेव्ड, अच्छी से एकदम सुंदर से होते हैं, ठीक है, पूरे सुंदर से वेल पेव्ड ताकि गुड्स और ट्रैफिक आना जाना करे। इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेसवे था अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। कौन सा? अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 1 या फिर महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे। ये इस गुजरात में है जो कि अहमदाबाद और वडोदरा को दोनों को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट क्यों होते हैं? ताकि ये एक स्मूथ ट्रैवल दे सके हैं विद कंट्रोल एक्सेस इन द इंडियन रोड नेटवर्क, ठीक है। एक स्मूथ ट्रैवल और एक कंट्रोल के साथ, स्कूल के जैसे स्मूथ होता है ट्रैवल बट अ कंट्रोल्ड एक्सेस इन द इंडियन रोड नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है, 4, 6 या 8 लेन हाईवेज होता है डिवाइडेड इन द मिडिल बाय अ वाइड डिवाइडर। 4, 6, 8 तो होता है लेन्स जो मोटा डिवाइडर से डिवाइड होता रहता है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मोस्टली तो टोल रोड्स और यहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्ट होता है 120 किलोमीटर पर आवर से। जो हम लोग नॉर्मल कटक तक जाते हैं ये शायद ये होता है क्योंकि यहाँ पे टोल होता है। 120 किलोमीटर तक स्पीड रेस्ट्रिक्ट होता है और हम लोग जाने की क्यों ये होता है, ताकि स्मूथ ट्रैवल दे सके विद कंट्रोल्ड एक्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज़ के बारे में। नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन कौन करता है, कौन इसका देखरेख करता है? इसका देखरेख करता है CPWD, कॉस्ट प्लस WD नहीं, क्या होगा? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये क्या रखता है, मेंटेन करता है नेशनल हाईवेज़ को। अभी नेशनल हाईवेज एक्चुअली में होता क्या है, ये क्या होते हैं, लॉन्ग मेटल रोड होते हैं जो दूर दूर के जगहों को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि वाराणसी और कन्याकुमारी को ज्वाइन करने वाला। अब इन पे क्या होता है, ये रोड नेटवर्क पे प्रेशर बढ़ जाता है। 65% ऑफ फ्रेट और 80% ऑफ ट्रैफिक इज कैरिड बाय द रोड्स। द मेन नेशनल हाईवे कनेक्ट्स प्लेसेस लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कन्याकुमारी एंड लेह। अब in order to give a boost to the trade and economic development of the country, the government has undertaken NHDP। इसका मतलब क्या है? NHDP बायोलॉजी में था क्या? नहीं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, SS, ठीक है। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो था CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो देखभाल करते हैं नेशनल हाईवेज का। और ये प्रोजेक्ट है टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब सम ऑफ द नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस आर गिवन बिलो, ठीक है। पहला है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक नेटवर्क मैनेज करने के लिए 60,000 किलोमीटर ऑफ NH ऑफ इंडिया।
The authority is a nodal agency of the Ministry of Road Transport and Highways. ठीक है। NHAI क्या होता है अब? ओ माय गॉड, NHAI पहले था CPWD जो देखभाल करता था NH का। अब NHDP एक है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या? अब NHAI क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ 6000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवे क्या क्या है? ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ NH क्या है? पहले तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और फिर क्या हो गया? वेदर रिलायबिलिटी बहुत हो गया। ठीक है, वेदर रिलायबिलिटी सेव याद रखो, सेव सेव का क्या? सेव पहला एक कॉस्ट डिक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और वेदर रिलायबिलिटी हो गया। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये एक प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि लॉन्च हुआ था 1999 में। ठीक है। अब ये एक हाईवे नेटवर्क है जो बहुत मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? क्वाड्रिलेटरल बनाता है बिटवीन 4 मेजर कंट्रीज। पहला दिल्ली जो कि नॉर्थ में है, कोलकाता जो कि ईस्ट में है, मुंबई जो कि वेस्ट में है, और नीचे चेन्नई। ये है पूरा क्वाड्रिलेटरल। ऊपर दिल्ली, लेफ्ट मुंबई, राइट कोलकाता, नीचे चेन्नई। ठीक है। अब इस बेनिफिट क्या है ये इस क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का? अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या है? पहला तो ये है कि टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि आपको मेजर सिटीज़ में एकदम बहुत कम डिस्टेंस में पहुंच जाते हो। ये टाइम कमा देता है, डिस्टेंस कमा देता है, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। और ये मुंबई से दिल्ली जाते हैं जो छोटे छोटे टाउन्स है, ये इनके डेवलपमेंट में भी बहुत काम में आता है। यहाँ पे क्या होता है? ये बहुत बड़ी बड़ी जगह है, इस वे से इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब बहुत इजीली हो जाता है। ये है ऑब्जेक्टिव या फिर बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। एक तो बीच में आने वाले छोटे टाउन्स को फ़ायदा होता है, टाइम डिस्टेंस कमता है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा ठीक चलता है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, एंड मेनी मोर। नाउ स्टेट हाईवे क्या होता है? स्टेट हाईवे हाईवेज होते हैं, और स्टेट हाईवे और रूरल रोड क्या होते हैं? डेवलप होते हैं और मेंटेन किए जाते हैं बाय वेरियस एजेंसी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। नाउ डिस्ट्रिक्ट रोड आर they connect towns and large villages with one another and with the district headquarters maintained at जिला परिषद एंड PWD। पहला वाला स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरा जिला परिषद एंड PWD। अब विलेज को विलेज पंचायत करते हैं, और वो पतले होते हैं और हैवी ट्रैफिक लिए नहीं बने होते विलेज वाले। अब इंटरनेशनल हाईवेज लिंक करते हैं नेबरिंग कंट्रीज अंडर द एग्रीमेंट विद द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस रूट्स। याद रखो एस्केप क्या हो गया? एस्केप का इकोनॉमिक सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक के एग्रीमेंट में जो जो कंट्रीज आते हैं उन नेबरिंग कंट्रीज को लिंक करता है, और इसका मेंटेनेंस के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। लास्ट आया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है नेटवर्क्स इन इंडिया बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली neighboring countries. It is staffed by officers and troops drawn from the Indian Army Corps of Engineering, military police and army personnel.